तो जी ये है हमारे अपने कमरे में मौजूद इसी वक्त मौजूद सोलो रोबोट के पार्ट्स। ये ऊन जिससे हम छोटे छोटे कारपेट्स वगैरह भी करते। जी ये देखें एक तस्वीर, इसमें एक छोटा सा कारपेट आप उसको कह रहे हैं वीव किया जा रहा है, और इसकी मुकम्मल तस्वीर मेरे पास नहीं है, मगर हम इस तरह छोटे छोटे मैट्स वीव कर लेते हैं। पेंटिंग का सामान रखा हुआ है, जैसे एक प्यारी सी पेंटिंग मेरी बच्ची ने बनाई है। हम चूँकि गिलगित बल्तिस्तान में रहते हैं, यहाँ पर चेरी ब्लूम्स होते हैं, लिहाजा हमने इसमें चेरी ब्लूम्स डिपिक्ट किया है। उसके सामने एक एशियन कल्चर दिखाया है, क्योंकि मैंने उसको फैशन की एक बुक पढ़ाई जिससे उसने दुनिया भर के भांत भांत के फैशन। ये उस बुक में से एक पेज है जिसमें खाली चेहरों के खाके दिए गए थे और फिर उन चेहरों की स्टाइलिंग करने की। तो आप देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत स्टाइलिंग की है। और मैंने उसको बताया कि आपने मुख्तलिफ तरह के कल्चर्स और नस्लें, क्योंकि दुनिया में इस वक्त नस्ली मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, आपने मुख्तलिफ हेयर स्टाइल, कलर्स, स्किन के रंग और बालों के रंग और स्टाइल डिपिक्ट करने से माशाल्लाह उसने काम किया। और पिछली आपने तस्वीर देखी थी, उसको हमने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया है। आप देखिए कि कैसे ये आप देख रहे होंगे, इसमें की चेन पीछे छोटी सी नज़र आ रही है और एक फोन का केस नज़र आ रहा है जिसमें वही पेंटिंग जो उसने बनाई है वो कन्वर्ट की गई है प्रिंट ऑन डिमांड टेक्नोलॉजी के तहत। ये हमने कहीं से ऑर्डर किया और ये मज़ीद एक छोटी सी पेंटिंग है। तो एक नन्हे से कमरे में हमने रहते हुए अपने पास पेंटिंग का सामान, वीविंग का सामान और मुख्तलिफ किताबें रखी। मैं आपको किताबें भी दिखाती हूँ। ये फिलहाल एक किताब है, आप देख रहे हैं एनिमल्स वर्ल्ड, हाउ एनिमल सेंसेस रिवील द हिडन realms around us। तो हम जानवरों पे भी स्टडी करते हैं। सर मैंने इसको जानबूझ के ऐसी किताबें दी हैं जो इंसाइक्लोपीडिक नेचर की हैं, यानी एक ही किताब में बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। एक किताब फैशन की दे दी, वो अराउंड द वर्ल्ड के फैशन की दी। उस एक किताब को करने से इससे मेरे पैसे भी बच जाते हैं, इनका टाइम भी बच जाता है, और एक ही चीज़ इस तरह हम पढ़ ले और समझ लेते हैं कि जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। और मैंने इसकी जिस तरीके से ट्रेनिंग की है उस तरीके से अभी मैं आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी काम कर रही हूँ, और उसको भी इस तरीके से डेटा फीड किया गया है। उसको बुनियादी डेटा फीड कर दिया गया जिससे वो बहुत ज़्यादा कुछ जनरेट करता रहता है। इनफैक्ट शायद उससे ज़्यादा बेहतर हमने अपने बच्ची को किया होगा। तो ये हो गए जनाब इंटर डिसिप्लिनरी क्लासरूम्स। इसमें किताबें मुख्तलिफ नौइयत की हो, डेस्क पे एक जगह पे रोबोटिक्स का काम हो रहा हो, क्राफ्टिंग हो रही हो, कपड़े सीने का काम। मसलन आप उनको ऐसा प्रोजेक्ट दें जिस तरह डॉल मेकिंग दे, जिसमें से बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, फैशन भी आता है, फेस कॉन्टूरिंग भी आ जाता है, एथनिक स्टडीज़ भी आ जाती हैं, कल्चरल स्टडीज़ भी आ जाती हैं। पाकिस्तान में एक है डॉल मेकिंग प्रोजेक्ट जो कि फॉरेन NGO ने बहुत सालों पहले, कोई 20-25 साल पहले स्टार्ट किया, और मुख्तलिफ एथनिक डॉल्स बनाते हैं। तो उसमें सारी कल्चरल स्टडीज़ कोई ऐसा प्रोजेक्ट करें जिससे आप एक ही प्रोजेक्ट में बहुत कुछ सीख सकें। तो ये ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप अपनी लाइफ और अपने स्कूल में भी कर सकते हैं, अपने होम स्कूल में भी कर सकते हैं, और लंबे चौड़े बजट से स्टार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोहल्ले वालों के साथ मिलके, अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलके एक होम स्कूल कायम कीजिए, उसमें बच्चों को कॉमन मटेरियल से पढ़ाइए और देखिए कितने अच्छे रिजल्ट्स हासिल होते हैं। तो है ना ये काम की चीज़, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।